वो चारों वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है। सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि उस सुनसान इलाके में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तभी एक तीर आता है और उन दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे। तभी दूसरा तीर आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है। वो मौके पर ही मर जाती है और उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां पर आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था और उसे देखकर वो वहीं छुप जाती है। ट्रे भी लकड़ियां लेकर वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उसके ऊपर भी हमला करता है। वो जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। ब्रेंट भी एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। उन सब में सिर्फ एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहां से कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना था। ये काम पुलिस ऑफिसर नेट, वॉल्टर और प्रेसलो को दिया गया था। वो कैदी थे क्रॉफोर्ड, फ्लॉयड, ब्रेंडन, चैवेज जो कि एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए किया जा रहा था। और आखिरी था विली, जो कि एक अंडरकवर एजेंट था और वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था। वो ट्रांसफ़र 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चला था कि चैविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर लेंगे और उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफ़र प्लान किया और अपना रूट भी बदल दिया। और उनका नया रूट था पेपर मिल रोड, जिसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो सब कैदियों को बस में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज, जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आपने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था। वो खुद ही ट्रैप के नीचे फंस जाता है। थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है और वो दोनों उस ट्रैप को सेटअप करके वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो सब फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। पेपर मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनके पीछे लग जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो बस के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है और बस बेकाबू होकर सीधा रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखता है, लेकिन वो उन पर तभी हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है और इसी बीच मौका देखकर चैवेज उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेसलो आकर चैवेज के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सारे कैदी सोचते हैं कि ये चैवेज के आदमी कर रहे हैं और तभी चैवेज के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि ये उसके आदमियों का काम नहीं है। चैवेज नेट को उनकी हथकड़ियाँ खोलने के लिए कहता है। नेट कहता है कि चाबी बस के अंदर ही है। बस में आग लग चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल्टर अभी भी बस के अंदर ही था। नेट चाबी लेने बस के अंदर जाता है और वो बिल्कुल सही वक्त पर वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबियाँ लेकर आया था वो किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन तब भी चैवेज उसे नहीं मारता, क्योंकि सिर्फ नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। वो एलेक्स थी, जो कि मूवी के स्टार्ट में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट हिलबिली रहता है जो कि लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी और चैवेज उसे उनकी राफ्ट तक ले जाने के लिए कहता है। और बेसिकली उसके पास 2 गन्स थी और वो रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उन्हें राफ्ट तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है। वो पीछे से लॉक थी। चैवेज नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है। कैब में नेट को उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। बंदूक वो चुपचाप वॉल्टर को दे देता है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो पैसों से भरी पड़ी थी। इतना पैसा देखकर वो सब पागल हो जाते हैं। चैवेज उन सबको 2-2 बैग उठाकर चलने के लिए कहता है। सब 2 बैग्स उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। चैवेज उसे ज़बरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। मौका देखकर वॉल्टर पिस्टल निकालकर चैवेज को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। इसके लिए चैवेज उसे माफ़ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। नेट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो भी मजबूर था। चैवेज सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही थी, क्योंकि वो ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो थ्री टोज सेटअप कर रहा था और वो वहीं छुप कर बैठा था। तभी वो भी निकलकर उन पे हमला कर देता है, लेकिन चैवेज उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तब चैवेज के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए वहाँ एक गिफ्ट छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोज का सर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि पहले से भी ज़्यादा। चलते चलते उन्हें वहाँ कुछ लटका हुआ दिखाई देता है और चैवेज उसे पकड़ लेता है। विली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चैवेज को आगे धकेल कर बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चैवेज उसकी टांगें काट देता है, क्योंकि इससे विली उनकी चेन से अलग हो जाता है और अब वो तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे।
उधर पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले खोए हुए 4 कॉलेज किड्स पर कुछ लीड मिलती है और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो भी चिंता कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद बस पर अटैक हो गया है, तो शेरिफ उस बस को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज किड्स को। इधर वो सब एक पुराने कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। वो वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें 3 फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चैवेज जबरदस्ती क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, 3 फिंगर उसे रिजर्वायर में फंसा लेता है और ट्रक को वहां से ले जाता है। वो ट्रक को रोड पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इधर मौका देखकर फ्लॉयड चैवेज पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में नेट और एलेक्स वहां से निकल भागते हैं। चैवेज फ्लॉयड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। चैवेज और ब्रैंडन उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। उधर शेरिफ उस बस तक पहुंच जाता है और रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ नेट को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इधर ब्रैंडन चैवेज को कहता है कि उसे पैसा यहीं छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चैवेज उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसा वहीं छोड़ देता है। वो दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और चैवेज उसे मारने लगता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहीं पास में एक वॉच टावर है जहां से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैवेज उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें वहां तक लेकर जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। ये वही वॉच टावर है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ कुछ ना मिलने पर चैवेज नेट को शूट करने लगता है। तभी सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी 3 फिंगर पेड़ से एक भाला नीचे फेंकता है जो कि शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके शरीर के आर पार हो जाता है। चैवेज जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लॉयड पहले ही सारा कैश लेकर वहाँ से भाग चुका था। फ्लॉयड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा था और चैवेज को उसकी आवाज़ आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही 3 फिंगर मोलोटोव फेंक कर फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारा कैश भी जल जाता है। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी फिर से उनके सामने 3 फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चैवेज एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है और वह जल्दी से उसे पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चैवेज उसे नहीं जाने देता और उसे भी शूट करने लगता है। तभी ब्रैंडन पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर 3 फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है, जहां हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। 3 फिंगर ने उसे भी पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रैंडन वहां से भाग रहा था, तभी चैवेज उसके सामने आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे चलता है तो उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है और वहाँ उनकी घमासान लड़ाई होती है। चैवेज मार मार कर 3 फिंगर की शक्ल बिगाड़ देता है, हाँ पहले से भी ज़्यादा। लेकिन एंड में 3 फिंगर ही उस पर भारी पड़ता है और वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो कि उसे एलेक्स तक लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी 3 फिंगर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एलेक्स 3 टोस के सर वाली लकड़ी उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। रास्ते में 3 फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और किसी तरह वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा जाकर एक पेड़ में ठुक जाता है। ट्रक में आग लग जाती है। तभी ब्रैंडन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन 3 फिंगर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर नेट पर हमला करता है, लेकिन इस बार नेट उसका मीट हुक उसी के चेहरे में घुसाकर उसे मार देता है और पक्का करने के लिए वो उसे उस ट्रक के बोनट पर फेंक देता है। ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ 3 फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वहाँ दोबारा आता है वैन में से पैसे निकालने, लेकिन कोई उसे पीछे से मार देता है। वो ब्रैंडन था, जिसके ऊपर भरोसा करके नेट ने उसे आज़ाद कर दिया था। ब्रैंडन पैसे उठा रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसे मार देता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।